नमस्कार दोस्तों। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करूंगा कपिल शर्मा के शो की। कपिल शर्मा का जो लाफ्टर शो होता है उसकी चर्चा करूंगा, जो अब नेटफ्लिक्स पर आने लगा है। यानी पिछले हफ्ते से 30 मार्च से ही ये नेटफ्लिक्स पर आ गया है। और जैसा कि बहुत ह्यूमरसली बताया कपिल शर्मा ने कि अब उनका जो शो है वो 192 देशों में देखा जा रहा है। तो अच्छा शो है और पहले भी बहुत लोकप्रिय शो रहा है और इसमें कई सारे फिल्मी स्टार और बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आते रहे हैं। तो इस बार का जो शो था, यानी कि जो पहला शो था नेटफ्लिक्स पर, उसमें अपने रणबीर कपूर आए, एनिमल वाले रणबीर कपूर। कुछ लोग उनको एनिमल कपूर भी कहने लगे हैं मजाक में। और साथ में उनकी माँ भी थी, नीतू सिंह थी। और इसमें उनकी जो बहन थी, यानी रणबीर कपूर की बहन रिधिमा कपूर थी। तो उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा माहौल रचा गया था। कई सवाल जवाब थे, क्वेश्चनेबल थे। और नेटफ्लिक्स वाले शो में अपने कपिल शर्मा के साथ उनके पुराने साथी भी हैं, कुकू शारदा वगैरह भी हैं। और सुनील ग्रोवर का नया रीयूनियन हुआ है। अर्चना पूरन सिंह तो हैं ही हैं। तो कुल मिलाकर के ये पुराना जो कपिल शर्मा का जो है उसी को नए तेवर में लाया गया है। और मज़ेदार था। इट वॉज ए गुड कॉमेडी। और कॉमेडी को मैं बहुत प्रेशर देता हूँ। मैंने खुद कॉमेडी लिखी है एज ए प्ले के रूप में। तो एक कॉमेडी शो का एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आना एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो पहला शो था वो एनिमल के इर्द गिर्द, यानी कि एनिमल की जो पर्सनालिटी है उसके इर्द गिर्द था, जिसमें आप सब जिन्होंने एनिमल फिल्म देखी होगी वो मालूम होगा कि उसमें बॉबी देओल जो हैं, अपने धर्मेंद्र के पुत्र जो बॉबी देओल हैं, उनकी भी उसमें बड़ी भूमिका है। और बड़ी भूमिका इस है कि वो उसमें बोलते नहीं हैं। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है। एक मुस्लिम कैरेक्टर का किरदार निभाया उन्होंने और बोलते नहीं हैं। 3 पत्नियां हैं। तो यहाँ भी पूरा माहौल रचा गया। एक कैरेक्टर ऐसा लाया गया जो बोलता नहीं है। बिल्कुल गेटअप उसका बॉबी देओल का है, लेकिन अंत में बोलने भी लगता है। उसकी 3 पत्नियां भी आती हैं मंच पर। तो बड़ा खुशगवार शो था और बहुत मज़ा आया। और सबसे अच्छा ये भी लगा, मतलब सबसे अच्छा नहीं बल्कि एक अच्छी बात ये भी लगी कि इसमें सुनील ग्रोवर जो उनका रियूनियन हुआ है वो भी नए अपने ह्यूमरस रोल में थे। और सुनील ग्रोवर की भी ज़बरदस्त कॉमेडी सेंस है उनका। अपने अंदाज से, अपने स्टाइल से वो लोगों को हंसा देते हैं। तो इसमें भी बहुत ज़बरदस्त जो सिचुएशन बनाए गए वो हंसी वाले थे। कपिल शर्मा तो कॉमिक टाइमिंग के मास्टर हैं, तो उनका है। लेकिन पर मुझे अच्छा लगा कि रिधिमा कपूर जो ऋषि कपूर और नीतू सिंह की बेटी हैं और रणबीर कपूर की बहन हैं, वो आई और बड़ी थी संतुलित ढंग से उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। और कहीं उनके व्यक्तित्व में, उनके पर्सनालिटी में ऐसा नहीं था कि वो किसी बड़े स्टार की जो है वो बेटी हैं। और स्टार का मैनरिज्म नहीं था बड़ा। ये एक जनरल ह्यूमन बीइंग जो होता है उसका मैनरिज्म था उनके पास। तो ये तीनों एक तरह से ऋषि कपूर का पूरा परिवार, यानी ऋषि कपूर तो नहीं थे, उनकी याद भी की गई उसमें। और कैसे एक पिता के रूप में क्या थे और कैसे अपने बच्चों के साथ उनका क्या सलूक था, परिवार में क्या सलूक था, ये सब बातें भी आई। तो ऋषि कपूर भी एक बड़े स्टार थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के। तो उनकी बातें की याद करना भी जो है एक तरह से मेमोरी लेन में जाना ही है। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत थोड़ी सी रिफ्रेशिंग लगी मुझे। और जो अगला एपिसोड आने वाला है शनिवार को, ये हर शनिवार को आएगा, तो उसमें मैंने देखा कि उसमें अपने रोहित शर्मा और क्रिकेट के कुछ और भी लोग आने वाले हैं। तो दिस इज़ ए गुड शो, हंसने हंसाने के लिए, सेलिब्रिटीज़ से मिलने के लिए। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।